तो आ जाइए बच्चों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 58 पे, और एग्जाम्पल नंबर 2.2 अध्याय नंबर 2। अध्याय का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं हमको पहले दिया क्या क्या गया है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार सवाल को। आप लोग फिर से एक बार अपनी किताबें खोल लें और उसमें देखें। सो एग्जाम्पल नंबर 2.2 है पेज नंबर 58 पे, जो आपकी एनसीईआरटी वाली किताब है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, 12th वालों के लिए। क्लास आपका 12th हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम तथा -2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तथा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को के किस बिंदु पर एक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो आवेश हैं, एक 3 इंटू 10⁻⁻ कूलाम -8 कूलाम है, और एक है -2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम है। ठीक है, और दोनों को बीच की दूरी बता दी गई है कि 15 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि आपको कोई ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर इसका वैद्युत विभव शून्य हो जाए। वो इससे आवेश से कितनी दूरी पर स्थित होगा। तो हमको ऐसा पॉइंट लेना है जहां पर मान लेते हैं आवेश शून्य होगा। वो हमने कोई हमारे इसे फिगर में देख सकते हैं, हम लोगों ने पॉइंट P मान लिया है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमारा जो आवेश है वो शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा, जैसा कि हमारा प्रश्नानुसार दिया गया है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। आपसे बताना है कि बताइए कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट है, वो बताइए कि जहां पर इनका आवेश शून्य हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो पॉइंट P है, और मान लेते हैं दोनों के बीच की अगर दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वो इधर से कितना है बेटा? मान लेते हैं वो है हमारा x सेंटीमीटर दूर है। कितनी दूरी पर है? x सेंटीमीटर दूर है। और इधर से मान लेते हैं हम लोग कितना है वो, जब मान लेते हैं इधर से x सेंटीमीटर मान ही लिया है, टोटल 15 सेंटीमीटर है, तो इधर x है तो बचा कितना? 15 में से x चला जाएगा भाई, तो कितना बचेगा? 15 माइनस x सेंटीमीटर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे पास Q1 बराबर कितना है? 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम है। Q2 बराबर कितना है? -2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम है। दोनों क्वांटिटी आप लोगों के सामने लिखी हुई है। Q1 भी इतनी लिखी हुई है और Q2 भी इतनी लिखी हुई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमको विभव को शून्य दिखाना है, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे इस टर्मिनल या Q1 के कारण हमारा विभव कितना होगा, और फिर Q2 के कारण कितना विभव होगा। क्योंकि सिस्टम में है तो सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे? टोटल इसका निकालेंगे विभव कितना है। तो पहले हम मान लेते हैं Q1 के कारण मेरा V1 है, तो V1 इक्वल टू कितना है? 1/4πε0 Q1 अपान R1 होगा। बेटा Q1 हमारा कितना है? 3 इंटू 10⁻⁸ है। तो हम लोगों ने इस दूरी को R1 मान लिया। कितना मान लिया? R1 मान लिया। अब वो मान लेते हैं वो x दूरी है। कितनी है? x दूरी है, वो सेंटीमीटर में, वो हमने x रखा लेकिन हमको सेंटीमीटर में जमेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं? 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं। इसे तुरंत कोई वैल्यू जिसमें किसमें बदल जाएगी बेटा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो हमने दूरी मानी है उसको बेटा हम लोग R2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं, क्योंकि वो हम लोग वहां से V2 निकालेंगे। V2 की भी फार्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल वैल्यू बदली हुई है। तो हम लोग यहाँ पर Q2 रख देंगे, यहाँ पर R2 रख देंगे। 1/4πε0 सेम टू सेम रहेगा। तो 1/4πε0, और Q2 बेटा कितना है? -2 इंटू 10⁻⁻8 है, जैसे कि आप लोग अपनी किताबों में भी देख रहे होंगे, और हमारे यहाँ फिगर में भी लिखा हुआ है, वो हमने रख दिया है। और जो बेटा हमारी R2 की वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 15 - x सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 15 - x सेंटीमीटर है। चूंकि सेंटीमीटर में है इसलिए पहले हम इसको बदलेंगे मीटर में, और मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? कहीं पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगर 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं वो चीज मीटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हमारी मीटर में कन्वर्ट हो गई। चूंकि हम लोग जानते हैं v बराबर कितना होगा? V1 + V2, क्योंकि हमारे पास डबल क्वांटिटी है, v = V1 + V2 होगा।
और प्रश्नानुसार हमको निकालना क्या है कि पॉइंट P पर विभव कितना होना चाहिए, 0। तो कितना V बराबर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। इसलिए V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। V की वैल्यू हम लोगों ने 0 यहां पर पुट कर दी। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा इक्वेशन बन चुका है V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, V1 की वैल्यू रख दी इतनी बेटा जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, V2 की वैल्यू रख दी कितनी जो कि हमने यहाँ पे निकाली हुई है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमको कुछ कॉमन मिलेगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां से कॉमन, 1/4 पाई 0 एप्सिलॉन 0 यहां से, और 10 की पावर माइनस है, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस है, 10 की पावर माइनस 2। ये कॉमन वो चीजें मिलती हैं जो दोनों तरफ समान होती है, दोनों जगह समान होती हैं। तो इतना हमको क्वांटिटी कैसा मिला, सेम टू सेम मिल गया। ये हमने निकाल ली बाहर। तो हमारा कितना बचा, 3/x यहां पे बचा, और माइनस ये प्लस माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। प्लस माइनस माइनस कर देगा इसको, और तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 और 15 माइनस x बचेगा, बराबर में बेटा मेरा क्या लिखा हुआ है, 0, जो कि मेरा यहाँ से हमने उठाया है। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, जीरो में है तो ये तो सब जीरो में चला जाएगा। जब जीरो में चला जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी बचेगी, इतनी बचेगी, 3/2 इतना बच गया हमारा, बराबर में 0। जो कि हम लोग जानते हैं ये भिन्नों का घटाव है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 और 4 में ही पढ़ा होगा, क्लास 3rd और 4th की चीज है। तो हम लोगों ने यहां से ले लिया इसका लासा, जिसे कहते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के पश्चात हम लोगों ने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तिरछी गुणा कर दी और नीचे नीचे की गुणा कर दी। तो हमारा जो भी बना बराबर में 0 आएगा। अब इसकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। तो बराबर में क्या बचेगा, 0। जब अंदर गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 और 3 एकम 3 -2, -3 -2 कितना हो गया, -5x हो गया, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये भिन्नों का घटाव है, सॉरी ये अलजेब्रिक घटाव हो रहा है। तो संख्याओं का घटाव -5x हो गया। इधर उसको बेटा उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, हमने इधर लिख दिया उधर लिया, कोई बात नहीं है। तो उधर 45 हो गया, 5 से काटेंगे, 5 ने 45, x बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। कितना आया बेटा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट